हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। 10th क्लास के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, यानी व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, दो वर्ड है क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। हम इन दोनों वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन पर। इक्वेशन हमने रिसेंटली अभी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। थर्ड चैप्टर के अंदर इक्वेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा है डिटेल से, इक्वेशन के सॉल्यूशन और बहुत कुछ इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो इक्वेशन क्या होती है मैंने वहां पर बताया था। बेसिकली अगर आप समझे तो इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन आए। सिंपली अगर हम कहें तो जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आए वो इक्वेशन होती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन होती है। क्या होती है? रिलेशन होती है दो क्वांटिटीज के बीच की। कैसी क्वांटिटीज? एक अननोन क्वांटिटी और एक नोन क्वांटिटी। इन दोनों के बीच की एक रिलेशन होती है। अननोन क्वांटिटी होती है स्टूडेंट जिसकी वैल्यू में पता ना हो, जैसे कि वेरिएबल्स, और नॉन क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू में पता हो। तो इनके बीच की जो रिलेशन होती है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 3x + 5 = 0, 3x + 7y = 9। ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वेशन है। कैसे? ये x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू में पता नहीं, और बाकी सब की वैल्यू में पता है। तो ये अननोन क्वांटिटी हो गई और ये सब नोन क्वांटिटी, इनके बीच की क्या है? रिलेशन है। तो ये इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स। लेकिन ये इक्वेशन कैसी है? देखो ये भी इक्वेशन लीनियर है और ये भी लीनियर है। ये कैसी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? लीनियर। लीनियर क्या होती है? जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी डिग्री 1 हो। जिस इक्वेशन की डिग्री क्या हो? 1 हो, वो लीनियर। तो देखो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जो भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो ये क्या होगी यहाँ से? लीनियर इक्वेशन। सेम उसी प्रकार ऐसी इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक वर्ड पर आ रहे हैं हम, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो? डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री 2 हो यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पर 1 वाली थी तो उसे लीनियर बोल दिया, उसी प्रकार जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में अगर इसे हम बोले तो ये द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होती है द्विघात समीकरण? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे कि 5x² + 7x + 3 = 0। इक्वल टू तो जरूर मिलेगा, इक्वेशन है। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। देखो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। अब हम आते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वहीं पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्या था? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो वो क्या होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 का इक्वल पुट कर दें, जैसे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल जो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको हम 0 के अगर पुट कर देंगे तो ये अब क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण बन चुकी है अभी ये। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द डिग्री इज 2, यानी इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ये 4 चीजें हम पढ़नी है हमारे सिलेबस के अंदर, ये सब चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हम चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार मैं आप इन सबको हम डिटेल से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए ये सब क्या है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ चुके हैं, अब अभी अभी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होती है? डिग्री 2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आता है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जनरल फॉर्म, यानी जनरली हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास ax² + bx + c = 0।
ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स x तो वेरिएबल है और a b और c ये यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, b और c 0 के इक्वल हो सकते हैं, b और c कोई भी रियल नंबर है, लेकिन a जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल वैल्यू इसकी हो सकती है। a 0 क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, अगर a 0 हो गया तो ये ax स्क्वायर कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म ही गायब हो जाएगी। क्या बचेगी इक्वेशन के अंदर, bx प्लस c और bx प्लस c, ये तो अब लीनियर इक्वेशन बच गई ना। देखो यहाँ पर x बच गया, x की पावर 1 है तो भी लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक में तो सेकंड वाली टर्म जरूर चाहिए थी, वो तो है ही नहीं, अभी गायब हो चुकी, तो अभी क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ठीक है। इससे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास है 5x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आपको कुछ इक्वेशन दी गई है, उनको सिंपलीफाई कर आपको यह बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, हम उनको देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इससे कंपेयर कर भी देखेंगे उनको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे ये लिख दिए मैंने एग्जांपल। ये मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दिए स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ ये एग्जांपल लिखे हैं, 6 एग्जांपल्स है ये। हम देखेंगे कि क्या एक मैंने रैंडमली पुट किए हैं, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल, 5x² प्लस 5x प्लस 7। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कुछ पढ़ रहा है, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहले हम ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी वेरिएबल यानी उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। तो देखो स्टूडेंट्स, वेरिएबल यहाँ पर x है, x के अंदर इक्वेशन है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इससे अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो देखना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखना स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है ना, बिल्कुल। यहाँ पर a की वैल्यू तो है 5, b की वैल्यू भी 5 है और c की वैल्यू है 7। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7। यहाँ पर पुट करना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, a की जगह 5 तो 5x² प्लस b की जगह पर 5 तो 5x प्लस c की जगह पर 7 इज इक्वल टू 0। देखो यही इक्वेशन आ गई ना, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, 5√x प्लस 7x² इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, लेकिन फिर भी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। अगर भले ही यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, एक पहले तो आप इससे कंपेयर कर देख लो, चाहे यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो ax की वाली टर्म तो ये होगी bx प्लस c, bx प्लस c, चलो b और c की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये रूट आ गया स्टूडेंट्स, x की पावर रूट के अंदर आ गई, रूट का मतलब बता 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो रूट नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, कोई भी रूट के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए। रेडिकल जो होता है, जो हमारा स्क्वायर रूट वाला सिंबल होता है, उसको मैथमेटिक्स के अंदर हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों होनी चाहिए, जैसे रूट x की पावर 2/3, x की पावर 3/2, ये सभी नहीं होनी चाहिए। यानी एक प्रकार से वेरिएबल की पावर ना तो रूट के अंदर होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखो 2/3 है, ये भी रूट की पावर होती है बेसिकली। कैसे, x की पावर 2/3 का मतलब होता है x का स्क्वायर और उसका फिर क्यूब रूट, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी जो है वो रूट के अंदर ही आते हैं, रेडिकल्स के अंदर ही आते हैं। तो कोई भी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो भी वेरिएबल है उसमें किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो रूट के या फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी टर्म है जिसके अंदर x की पावर रूट या फ्रैक्शन के अंदर है, तो देन वो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये रूट के अंदर x की पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर देखो ये है ना, तो इसके अंदर रूट और
फ्रैक्शन के अंदर x की पावर है और x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इससे कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि देखो ax स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो गया, bx है वो 7x हो गया, c तो नहीं है इसके अंदर, c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब 0 है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, b और c वाली टर्म नहीं हो ना तो इसका मतलब वहां पर b और c की वैल्यू 0 है। हाँ a 0 नहीं हो सकता, x की वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, x और ये कांस्टेंट टर्म है ये ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन जो हो क्वाड्रेटिक ही रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है c है वो 0 है, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 0, और इससे कंपेयर कर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखो स्टूडेंट्स अब की बार जो है वो bx, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, ये x स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म है, इस 3 को इधर ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू 0, 7 - 3 4, ये बच गई ना। तो देखो ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है x के वाली टर्म है, यानी ये दोनों टर्म है, ये बीच वाली टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया कंप्लीट, bx 0 हो गया तो b की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ b और c की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x, आप सीधा देख लो x की पावर एक तो कोई फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए या फिर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए, और एक जो है आपके x की जो यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर बोल रहा हूँ यानी हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम एक प्रकार से आप समझे तो, ठीक है, यानी उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इस पर आते हैं, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की पावर है वो रूट के अंदर भी नहीं है, फ्रैक्शन के अंदर भी नहीं है, x की पावर 2 वाली भी है टर्म, तो आप सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक होगी, नहीं, x की पावर 2 नहीं, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा पावर उसकी 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा किसी भी उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 2 वाली टर्म तो है, ठीक है, लेकिन ये क्यूब वाली टर्म भी तो आ गई इसके अंदर, x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं रही, x की हाईएस्ट पावर तो 3 हो गई, मैंने बताया था जिस इक्वेशन के अंदर x की पावर 2 हो वो हाईएस्ट है, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर तो x की हाईएस्ट पावर अब 3 है, 3 वाली टर्म और आ गई x क्यूब वाली, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये अब क्यूबिक इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की हाईएस्ट पावर यानी 2 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए उस इक्वेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन ये अब पढ़ते हैं, अगेन यहाँ पर सीधा दिख रहा है x की पावर फ्रैक्शन के अंदर आ गई, तो इट इज अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने चेक किया स्टूडेंट्स की कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। अगेन मैं एक बार आपको बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो, यानी जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और उसके अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c is equal to 0 where x is a variable and a b and c are real numbers where a not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c is equal to 0। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकाले थे ना, वहां पर मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो उसका 1 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके 2 जीरो जाएंगे, इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो जाएंगे। तो इसी प्रकार इक्वेशन के अंदर भी ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमारे पास 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन, यहाँ पर जीरोस नहीं होंगे, यहाँ पर आपकी बार क्या है सॉल्यूशन है, या उसको हम रूट्स बोल सकते हैं, तो यानी इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे, यानी x के अंदर इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएंगी जब हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण का हल कैसे निकलेगा, इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड थे, 3 अलजेब्रिक मेथड था और एक ग्राफिकल मेथड था। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर 3 मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाम उनका। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड इज स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग the whole square method, whole square method, and third is student quadratic method। ये 3 मेथड है हमारे पास
आगे हम इस चैप्टर को जब करेंगे तो अब इन मेथड को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, इक्वेशन भी सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता ही चला होगा, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं इसे। बीच वाली जो टर्म होती है स्टूडेंट्स उसको हम स्प्लिट करते हैं। इससे क्या करते हैं, जैसे ये bx वाला टर्म है ना, ये बीच वाला टर्म, इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं और देन उसको सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड में हम होल स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं एंड क्वाड्रेटिक मेथड एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, इसके अंदर फॉर्मूला होता है, हम उससे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इक्वेशन का। तो ये हम डिटेल से हम जब एक्सरसाइज करेंगे इन प्रवेश तब पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन कितने आएंगे, दो आएंगे, टू सॉल्यूशन आएंगे, यानी दो वैल्यू आएंगी एक्स की, और ये तीन मेथड हमारे पास उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं अब थर्ड, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, हमने रूट्स निकाल लिए, अब उन रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब स्टूडेंट्स वो रियल है, इक्वल है, नॉन इक्वल है, नॉन रियल है, ये सब कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमें उसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उनका पता लगा सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। किससे, ये जो a b और c है ना, इनकी वैल्यूज से हमें पता चल जाएगा। कैसे, एक टर्म होती है, एक वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इससे यानी b का स्क्वायर करो माइनस उसमें से 4ac सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से 4ac सब्ट्रैक्ट कर दो b स्क्वायर के अंदर से, इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसा रूट्स का नेचर है। कैसे, देखो इस b² माइनस 4ac को बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे, हमें डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो और इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू है, ये तीन केस बनेंगे हमारे पास। अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है ना, ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, इसके रियल रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, यानी रियल और नॉन इक्वल। या डिस्टिंक्ट आप वर्ड यूज कर सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मैंने आपको समझाने के लिए नॉन इक्वल, ताकि आप समझ जाए कि नॉन और इक्वल मतलब जो इक्वल नहीं हो, समझाने के लिए आपको पता है एग्जैक्ट वर्ड हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, यहां पर हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन से, और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, 0 से बड़ी 1 2 3 4 कुछ भी आ जाती है, तो वो क्या हो गए, उसके रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग आएंगे, दोनों अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, जैसे एक 4 एक 7 एक 9 एक 10, वो कुछ भी हो, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब आता है इसकी वैल्यू जब 0 आ जाए तब होंगे रियल, रियल तो आएंगे बट इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब रियल तो आएंगे लेकिन दोनों इक्वल आएंगे, जैसे एक 2 तो दूसरा भी 2 आ जाएगा, एक 4 तो दूसरा भी 4 आ जाएगा, दोनों जो है वो इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। अब आता है जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स। इक्वल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, रियल रूट्स आएंगे ही नहीं इसमें, इसमें नॉन रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, यानी ऐसे रूट्स आएंगे जिनकी वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं होती है, मतलब वो रियल नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे वो, तो यानी वो आएंगे नॉन रियल रूट्स, और रियल नंबर ही हमारे सिलेबस में है, तो इनकी वैल्यू हम कह देते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिसके अंदर ये आ जाए ना b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये वाला केस बन जाता है, तो उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम बिना इक्वेशन को सोल्व किए हम उसके रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं कि कैसे उसके रूट्स आएंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू से। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो आ जाते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड b² माइनस 4ac लेस देन 0 तो आते हैं हमारे पास नॉन रियल रूट्स। और आगे फोर्थ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये हमें करनी है, मतलब लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर कितनी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स सोल्व की हैं, कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की हैं इक्वेशंस पर, लीनियर इक्वेशंस पर, उसी प्रकार इस चैप्टर में भी हम बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स है आपके पास, तो इनको हम सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के अंदर, चैप्टर नंबर 4 हमारे सिलेबस के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है, हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, तो आप
मैंने ये चार चीजें बताई हैं, पर आप इनको फिर से ध्यान से पढ़िए। और मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और उसके अंदर वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको पढ़कर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 एक्सरसाइज हमारी वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।